बात निकलेगी तो दूर तलक बागबां कलियां हों हल्के रंग की भेजनी है। ये बताइएगा कि तेज़ मौसीकी के इस ज़माने में आपका कैरियर 40 साल से ज़्यादा फैला हुआ है। आप किस तरह आपने इस चीज़ को मुमकिन बनाया है कि तब से लेके अब तक लोग आपको उसी शौक़ से सुनते हैं? देखिए, मौसीकी तेज़ हो या फास्ट हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौसीकी मौसीकी होनी चाहिए और मौसीकी में मेलोडी होनी चाहिए। और जब आप कोई गीत या गज़ल गा रहे हैं तो उसकी पोइट्री अच्छी होनी चाहिए, धुन अच्छी होनी चाहिए, गाने वाले की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी ठीक चाहिए। तो उसमें कोई सवाल नहीं कि वो कामयाब नहीं होगा, ज़रूर होगा। और बाकी तेज़ मौसीकी कोई फार्मूला नहीं है। तेज़ मौसीकी तो टेम्परेरी है, स्नैक्स है। जो असली जो सर्वाइव करती है, जो जो गज़लें या गीत सर्वाइव करते हैं, वो मेलोडियस सॉन्ग हैं, वो सीरियस सॉन्ग हैं। सीरियस म्यूज़िक हमेशा सर्वाइव करता है। आपकी गज़लों का इंतख़ाब भी चुनाव बहुत बेहतरीन होता है, तो इसके लिए आप किन बातों को मलहूज़ ख़ातिर रखते हैं? सबसे पहले तो मैं गज़ल या जो भी मेरे पास कलाम आता है, उसकी ज़बान देखता हूँ ज़रा। ज़बान ऐसी ही रहनी चाहिए कि सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में उर्दू ज़बान थोड़ी सी कम हो गई है और इंडिया में जो है ज़ुबान जो है उसका ज़िंदा रखना मुश्किल है, इस वक्त नज़र आ रहा है। कुछ स्टेट्स ने उर्दू को ऑफिशियल किया है। तो सबसे पहले मेरा नज़रिया यही रहता है कि जब भी कोई कलाम आता है तो मैं उसकी लैंग्वेज देखता हूँ कि सिंपल हो, जो आम रोज़मर्रा की ज़ुबान हो, जो मैं अगर गाऊँ तो सामने वाले को, सुनने वाले को समझ आ सके कि मैं क्या गा रहा हूँ। संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। तो मेरी यही अप्रोच रहती है कि पोइट्री अच्छी होनी चाहिए और ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनसे उनका ताल्लुक़ रहना चाहिए और मेलोडियस उसकी ट्यून होनी चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सुनने वाले को आराम मिलना चाहिए, ना कि बेचैनी। तो इस हवाले से आप किसी ख़ास शायर का इंतख़ाब करते हैं या किसी भी शायर का कलाम हो सकता है? नहीं, शायर कोई भी हो, शायर से इसका नाम, बड़े नाम का शायर है, छोटे नाम का शायर है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसकी पोइट्री कैसी है वो देखी जाती है। अभी मैं नए-नए शायरों की भी पोइट्री लेता हूँ। अभी मेरी नेक्स्ट एल्बम जो आने वाली है, उसमें आलोक श्रीवास्तव एक नए शायर हैं, उनका मैंने एक नज़म लिया है और नवाज़ देवबंदी हैं, वो हर पुराने शायर हैं लेकिन इतने मशहूर नहीं हैं, उनकी गज़लें मैंने ली हैं। तो ऐसा साथ में जावेद अख्तर की भी ली है, गुलजार साहब की भी ली है, निदा फाजली की भी ली है। तो ऐसा कोई शायर इम्पोर्टेंट नहीं है कि बड़ा नाम होना चाहिए, उसका दम, उसके पोइट्री में दम होना चाहिए। जिस वक्त आपने आज से 40-42 साल पहले गुलकारी का आगाज़ किया था, तब की गुलकारी में और आज की गुलकारी में कोई आपको फ़र्क दिखाई देता है? हाँ, वक्त के साथ धीरे धीरे सब चीज़ चेंज होती है। जब हमने शुरू किया था उस वक्त थोड़ी सी ट्रेडिशनल स्टाइल जिसको कहना चाहिए गायकी थी, मोर क्लोज टू ठुमरी या क्लासिकल स्टाइल। बेगम अख्तर थी, तलत महमूद तो फिल्मी स्टाइल में गज़ल गाते थे, सैगल भी फिल्मी स्टाइल में। बाकी जो नॉन फिल्म सिंगर्स थे जैसे बेगम अख्तर वगैरह, उनकी अपना स्टाइल था, जैसे फरीदा खानम और बेगम अख्तर। फिर मेहंदी हसन साहब आए सीन पे, उन्होंने पूरे डिसिप्लिन्ड सिंगिंग शुरू की, कुछ नॉनसेंस नहीं सिंगिंग में, पूरी डिसिप्लिन्ड सिंगिंग थी और पोइट्री का उनका जो सिलेक्शन वो भी बड़ा अच्छा था और रेंडरिंग बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने एक ऐसा मकाम बनाया अपना जो कि बड़ा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। और उसके बाद फिर हमने सबकी जो अच्छाइयाँ थी वो चुन चुन के सिलेक्ट की हैं, उनको कोशिश किया है अडॉप्ट करने का। जगजीत साहब, ये सवाल मेरे जहन में आता है कि जिस ज़माने में आप आए उस ज़माने में गज़ल में बहुत बड़े बड़े नाम थे, जैसा कि आपने अभी बताया, फ़रीदा खानम थी, मेहदी हसन थे, नूरजहाँ थी, लता थी। उस दौर में आपको मुश्किल नहीं हुआ कि आप अपना एक मुनफ़रिद मकाम बनाते और जिस तरह से आप चले हैं, किस तरह आपने ये मुमकिन बनाया? नहीं, मुश्किल तो नहीं है। आपका जो जो
एम है, जो आपका लक्ष्य जिसको कहते हैं हिंदी में, या उर्दू में क्या कहेंगे उसको, आपका जो नज़रिया है वो करेक्ट होना चाहिए। आपका जो तीर है वो, आप लगे ना लगे लेकिन निशाना बांधते रहिए, एक दिन ज़रूर लगेगा आपका जो। क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सोच समझ के मैंने ये गज़ल को चुना था, क्योंकि इसमें पोइट्री भी है, मेलोडी भी है, सब है। और उस वक्त कोई इतना दायरा जो गज़ल का था बहुत लिमिटेड था, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े सिंगर हैं छोटी छोटी ऑडियंस में गाते थे, 200 300 400 लोग में बैठ के, या ड्राइंग रूम्स में इनकी कॉन्सर्ट होती थी। हमने भी वैसे शुरू किया, शुरू में ड्राइंग रूम की कॉन्सर्ट्स की, छोटे छोटे शुरू किए, फिर धीरे धीरे उसको सिंपल बनाया, आम पब्लिक तक, आम जो लोग हैं, एक आम आदमी है, उसकी समझ आनी चाहिए कि हम क्या गा रहे हैं, चाहे वो उर्दू जानता है या नहीं जानता, डजंट मैटर। लेकिन एक ज़ुबान जो रोज़मर्रा की ज़बान जो बोलता है, उस ज़बान में उससे बात की, उस ज़बान में उसकी पोइट्री सुनाई, तो वो एक उसका जो स्क्रीन था, जो गज़ल का जो एक कैनवस था, वो बहुत बड़ा हो गया।